जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम कसीर-जहती मेगा फेस्टिवल गूंज 2024 की इफ्तिताही तकरीब में की शिरकत। कहा इससे यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस के किरदार में आएगी मजीद वुसअत। पुलिस ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में मंशियात फरोश की एक गैर मनकूला जायदाद की जब्त एनडीपीएस कानून के तहत अंजाम दी ये कार्रवाई। उमर अब्दुल्ला ने हालिया चुनाव कमीशन की तरफ से दिए गए बयान पर कहा, सिर्फ जम्मू कश्मीर में यकजा तौर पर पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात अगर नहीं करवाए जा सकते तो ऐसी हालत में पूरे मुल्क में कैसे करवाए जाएंगे इलेक्शन। और कमिश्नर एसएमसी ने श्रीनगर में जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा, बर वक्त तकमील पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम एक कसीर जहती मेगा फेस्टिवल गूंज 2024 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। यह तकरीब तुलबा को अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करने, अपनी सलाहियतों को जाहिर करने और सीखने के मुतहरक माहौल में मशगूल होने के लिए एक मुनफरद प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि 21वीं सदी में नजरियात कौमों की नई दौलत होंगी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस के किरदार में मजीद वसअत आएगी। अब उन्होंने कहा है कि अब तालीमी इदारों के तौर पर उन्हें देखा जाएगा और वह नौजवान जहनों को बनाने की बुनियाद के तौर पर जाने जाएंगे जो दुनिया को बदल देंगे। उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में तालीमी इदारों को मुतलका बनाने के लिए असातिज़ा को चाहिए कि वो तुलबा के अंदर तख्लीकी सलाहियतों को जगाए और इनके शऊर को खालिस, सादा, आसान और खुद मुख्तार बनाए। सृजन एवं संस्कृति के इस महाउत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम इस बात का साक्षी है, प्रमाण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी और जम्मू क्षेत्र के जो हमारे बाकी विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन की जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं एक साथ मिलकर के हर संभव प्रयास कर रही हैं। तमाम उपलब्धियों के साथ इस यात्रा में आपका परचम फहरे ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं प्रोफेसर उमेश राय जी को, उनकी पूरी टीम को इन अथक प्रयासों के लिए साधुवाद भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। जब G20 का आयोजन हो रहा था उसके इर्द गिर्द अनेक सेमिनार और संवाद भी जम्मू विश्वविद्यालय ने आयोजित किए थे। युवा मस्तिष्क, यंग माइंड्स को स्टिमुलेट करने का प्रयास किया गया था ताकि सहज भाव से उनके जीवन में नए विजन का शुभारंभ हो सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं जिनका उद्देश्य शिक्षा और तेजी से बदल रहे समय के बीच सामंजस्य बैठाना है। अभी पिछले हफ्ते ही एकेडमिक लीडरशिप की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सभी कॉलेजों को इकट्ठा करके एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो G20 संवाद से लेकर डिज़ाइन योर डिग्री, कॉलेज ऑन व्हील्स, अनेक ऐसे इनिशिएटिव जम्मू यूनिवर्सिटी ने लिए हैं जो निश्चित रूप से अत्यंत ही सराहनीय पहल के नाते जानी जाएगी। सभी विषयों में शिक्षण और 21वीं सदी की जरूरतों के बीच सीधा संपर्क कैसे स्थापित किया जाए, इसकी एक बेहतरीन कोशिश विश्वविद्यालय ने किया है। मित्रों, ये भी सच है कि आज की तारीख में ये संभव नहीं है कि 2023 के बैच में जो कुछ पढ़ाया जा रहा था बच्चों को,
2024 के बैच को भी वही पढ़ाया जाए। अब साल दर साल क्लास हो या सिलेबस हो को सीधी लकीर की तरह देखने का समय मुझे लग रहा है कि लुप्त हो रहा है। अब समय ऐसा आ रहा है कि आप सबको, मैंने टीचर्स को, निरंतर अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा, और अगर ऐसा हम नहीं करें तो मुझे लगता है हम रिलेवेंट हो जाएंगे। अभी आदरणीय डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य और इस कार्यक्रम से क्या हम प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताया है। पुलिस ने आज जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में एक मस्जिद मंशियात फरोश की एक गैर मनकूला जायदाद जब्त की है। पुलिस ने जेर तामीर मकान पर मुश्तमिल जायदाद को NDPS एक्ट 1985 की दफा 68F के तहत जब्त किया है। मुलजिम मंशियात फरोश, जिसकी जायदाद जब्त की गई है, इसकी शिनाख्त गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ गुल कसाई के तौर पर की गई है। ये बात काबिल जिक्र है कि कुलगाम में 2 मंशियात फरोशों की गैर मनकूला जायदाद को पुलिस ने NDPS एक्ट 1985 के 68F2 के तहत इस माह के आगाज में ही जब्त किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक सवालिया अंदाज में कहा है कि अगर मरकज जम्मू कश्मीर में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात एक साथ नहीं करवा सकते तो पूरे मुल्क में बैकवक्त इंतखाबात कैसे करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव कमीशन के पास जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाने का मौका था, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया इंतखाबात नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि वो इख्तियार छोड़ना नहीं चाहती है। ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किस वक्त करेगी, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने कहा है कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन के लिए। ये भी कहा कि तमाम सियासी पार्टी बिना कोई छोड़े हुए सब जो है इलेक्शन के लिए तैयार है। सिर्फ यहाँ की मौजूदा इंतजामिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इलेक्शन करवाने पे उन्होंने रोक लगाई, कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़्यादा। इन हालात में फिर मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे कि अगर अभी जबकि और रियासतों में असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यूपी जैसी रियासत में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, अगर इस दौरान आप एक साथ इलेक्शन नहीं करा सकते तो आगे जाके जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो, जब यूपी में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, तब कहाँ से फोर्सेस आएंगी आपके पास। ये मौका था इलेक्शन कराने का, नहीं कराना चाहते, जाहिर सी बात है। ये बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनके हाथ में सारा पावर इनके पास है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने डाउनटाउन श्रीनगर में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का एक वसी जायजा लिया है। SMC श्रीनगर स्मार्ट सिटी और मुतल्लिका महकमों के CEO श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीनियर ऑफिसरान के हमरा मुकम्मल मुआयने के दौरान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट साइट्स पर हासिल होने वाली पेशरफ्त का ज़ाती तौर पर जायजा लिया गया। इस दौरे का बुनियादी मकसद डाउनटाउन में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेना था, इस बात को यकीनी बनाना कि वो बर वक्त तकमील तक पहुंच सके। CEO ने तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुअस्सर कोऑर्डिनेशन की अहमियत पर जोर दिया ताकि मंसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में मौसम आइंदा मजीद 2 दिन तक खुश्क रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने इस हफ्ते और आइंदा हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशेनगोई की है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर इस हफ्ते की 21 और 22 तारीख के दरमियान हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरानिए में ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के खित्तों में मैदानी इलाकों में गरज चमक, बिजली और तेज हवाएं भी चलेंगी, जिसके बाद 23 मार्च को आसमान खुश्क रहेगा, जबकि
24 और 25 तारीख के दौरान जम्मू कश्मीर के चंद मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी के साथ मौसम आबर आलूद रहने की पेशेनगोई की गई है। और 21 से जो है फिर थोड़ा सा वेट स्पेल के चांसेस हैं। 21 को कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हो सकती हैं। फिर 22, 23, 24 के बीच में एक वेट स्पेल फिर से, जिसमें हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस बन जाते हैं खासकर 20, 21, 22 के आसपास। तो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जो है अमूमन खासकर जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ वैली में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है 22, 23, 24 के बीच में एक वेट स्पेल फिर से है। बाकी फिलहाल 20 तक जो है वेदर अमूमन रहेगा। और दर्जे हरारत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, खासकर दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर में भी आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो कमिंग डेज में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर में और सिग्निफिकेंट राइज हो सकता है ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। और खासकर 22, 23, 24 के बीच में थोड़ा सा फर्दर फॉल होने के चांसेस हैं वेट स्पेल के कारण। तो एज ऑफ नाउ फिलहाल कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है, लेकिन 22, 23, 24 के बीच में एक स्पेल बारिशों का, बर्फबारी का फिर से रहेगा। तो मैदानी इलाकों का क्या हाल रहेगा? यहाँ पे बारिशें रहेंगी अमूमन, और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ साथ जम्मू डिवीजन में भी बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के चांसेस हैं। बाकी कोई मेजर स्पेल ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं है। मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें जो पिछला सिस्टम चला गया वैसा ही इंटेंसिटी के बारिशें रह सकती है मैदानी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों में जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल। फलाही दारिन वेलफेयर सोसाइटी जनरल बस स्टैंड अनंतनाग ने गरीबों, बेवाओं और जरूरतमंदों में चेक तकसीम किए हैं। फलाही दारिन वेलफेयर सोसाइटी पसमानदा लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, जो कि बेवाओं, ऐसे मरीज जो दवाओं के अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर हैं। फलाही दारिन वेलफेयर सोसाइटी ने लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर भी शुरू किया है ताकि वो हुनरमंद बनकर अपनी रोजी रोटी कमा सकें। फलाही दारिन मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम, यूनिफॉर्म और दीगर जरूरियात भी फराहम करने में काम करती है। फलाही दारिन वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन ने लोगों से दरख्वास्त की है कि वो अतिया करने से पहले तस्दीक करें और सिर्फ इन ट्रस्टों को ही अतिया करें जो जरूरतमंद लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। यतीमों और मोहताजों को देता रहता है। वो स्कूल के बच्चे भी उनको भी इमदाद करते रहते हैं। पूरा साल इनसे चलता है। माह रमज़ान में भी ये देते रहते हैं। अवाम नास से ये गुजारिश है माह रमज़ान में ज़्यादा तावन करते हैं कि फलाह इंसान को भूले ना, ताकि फलाह इंसान पूरा साल भर अपना काम करता रहे। जम्मू कश्मीर फलाह इंसान की पहचान है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने के लिए है। ये फारूक साहब बहुत मेहनत करता है। अल्लाह ताला इसको तरक्यात से नवाजे। गाड़ी जो इधर उधर जाती है उनको देखा जाए, अरे सही है तो दिया जाए चंदा उनको, अरे सही नहीं है तो उनको किसी या पुलिस वालों थाने के साथ हवाला कर दिया जाए, या वो मेन दफ्तर में फ़ोन कर, जो चेयरमैन होता है ट्रस्ट का, उनको फ़ोन किया जाए ये सही है कि गलत है। और गलत है तो गलत ही होता है, सही जो होता है सही है। बहरहाल ये फलाह इंसानी तो जो भी अदारे होते हैं जैसे इस्लामाबाद में तकरीबन मुझे लगता है 25-35 सब ठीक हैं। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सीनियर लीडर और सियासी तज्जियाकार मोहम्मद एजाज ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में खासतौर पर इफ्तार और सहरी के वक्त बिजली की बिना कटौती फराहमी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया मुकद्दस रमजान के दौरान बिजली की कटौती के अपने शेड्यूल पर कायम रहने में नाकाम रही है और पूरी वादी में बिजली की बेवक्त कटौतियों का सहारा लिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में सूरत हाल मुख्तलिफ है और पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली की तवील और गैर तयशुदा कटौती की इतलात हैं। पता है हम बहुत बदकिस्मत कौम हैं पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले, जो कि इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करते हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, मैक्सिमम हार्नेस करते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया को हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है और हम ही को सेंटर से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ती है। और ख़ुसूसन इन मुतबर्रिक अय्यामों में जो कि माह रमज़ान के चल रहे हैं, हम मुसलमान जम्मू और कश्मीर के इतने बदकिस्मत है कि खुसूसी तौर पर इफ्तारी और सहरी के अय्यामों में हमारी इलेक्ट्रिसिटी को गुल किया जाता है। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू ऑनलाइन डिबेट दे रहा था, तब भी मैंने उस वक्त भी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और तब भी मैंने ये उनको कहा था कि हम बदकिस्मत कौम है, यहाँ पिछले 9 साल से उमूमी तौर पे सफ़र कर रहे हैं। हम चाहते हैं अरबाबी इख्तिदार में जो लोग बैठे हैं कि उनको चाहिए कि एटलीस्ट इन मुतबर्रिक अय्यामों में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फराहम करे 24/7 और खुसूसी तौर सहरी और इफ्तारी के समय पे, चाहे वो
टंगडार के रहने वाले हो, चाहे वो शहर श्रीनगर के रहने वाले हो, चाहे वो लखनपुर के रहने वाले हो, हम सब एक हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे खुसूसी तौर कुछ ऐसे मुतबादिल जनरेट किए जाए या वक्ती हुकूमत को एक एटलीस्ट एक थर्मल कोल प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑन स्टैंड बाय रखना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जब भी यहाँ पे पीक आवर्स हो वो कोल थर्मल प्रोजेक्ट चलाया जाए टू जनरेट द टू हार्नेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। सोपोर की आवाम ने वहां स्ट्रीट फरोशों पर इल्जाम आयद किया है कि वहां मिलावट की सब्जियां आवाम को फराहम की जा रही हैं, जिस वजह से आवाम में काफी नाराजगी पाई जा रही है। अब उन्होंने मुतल्लिका एजेंसी से जांच के लिए चेकिंग स्क्वाड भेजने की दरख्वास्त की है। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने तशरीफ लाया। शुरू हुआ है सीड का सीजन। अब मेरी पहले ग्रोवरों से एक अपील है कि जो उनको सीड जब भी चाहिए वो रजिस्टर्ड दुकान पे जाए जिनके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लाइसेंस हो। जैसे ये हमारे पास लगी हुई है लाइसेंस है, उसी रजिस्टर्ड दुकान पे जाए, वहां से सीड खरीदे। दूसरा, सीड पैकेट लेके उसका चेक करे कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट क्या है, सब कुछ उसका चेक करे। नंबर 1। नंबर 2, अगर उनको कुछ डाउट लगे कि भाई ये हाइब्रिड नहीं है तो सीड को खोल दें और सीड को अपने सामने चेक करें कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर शेप एंड साइज सीड का ओके है 100% तो वो हाइब्रिड होगा, अदरवाइज उसमें मिक्सिंग है। नंबर 1। नंबर 2, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात ये कहना चाहते हैं, उनसे मुदवाराना गुजारिश है हमारी, जो भी पटरे वाले हैं या ये फीड वाले हैं उनको आप ये बेचना बंद करें, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है, हमने पैसा लगाया, हम सफर कर रहे हैं। दूसरी बात, उनसे जो सीड लेते हैं आम कस्टमर, उनको धोखा लग जाता है ग्रोवर को, उससे हमारी पैदावार भी कल सफर हो जाती है और ग्रोवर भी सफर हो जाते हैं। जिला इंतजामिया कुलगाम ने तहसीलदार कुलगाम की क़ियादत में जामे मस्जिद शरीफ नाइकपुरा कुलगाम में आज हज 2024 के हवाले से वाकफियत प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के लोग इस मौके पर मौजूद थे। ये प्रोग्राम DC कुलगाम के हिदायत पर वहाँ मुनक्किद किया गया था। तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, इसके हवाले से जानना चाहेंगे आपसे। जैसे आपको पता ही है, जो पहले इनका कुर्रे अंदाजी का होता था हाजियों का, वो निकल आया है और जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट से हाजी साहिबान निकल रहे हैं इस साल वो 265 है। और उसमें से जो आज हमने पहला जो तरबियती इनका जो कोर्स था ट्रेनिंग का, वो पहली बार हमने यहाँ पे रखा था कदीमी जामे मस्जिद में। तो इसमें बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनको सारी सहूलियात अच्छे से मुहैया हो और जो बाकी ट्रेनिंग्स भी हो वो प्रॉपरली इनको मिले। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? बस यही है कि वहाँ एक मुकद्दस एक इनका हमारे दीन में एक मुकद्दस मुकाम रखता है, ये फ़र्ज़ है। तो इसी सूरत में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी हम कोशिश करेंगे कि इनको सारी जो सहूलियत हैं वो मिले। और इन बस जो वहाँ से हाजी साहिबान जाने वाले हैं उनको हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें और जो मीडिया में हमारी तरफ से निकलती हैं नोट्स हैं बाकी चीज़ें उनको प्रॉपरली फॉलो करें, ट्रेनिंग के रिलेटेड बाकी चीज़ों के रिलेटेड, और उसी हिसाब से हर दफ़ा जो भी ट्रेनिंग हो या कोई और भी कोर्स हो उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। साबिक IGP जम्मू कश्मीर और सीनियर सियासी रहनुमा राजा एजाज अली ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पहाड़ी कबाइल को रिजर्वेशन देने पर बीजेपी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम मुस्तकबिल में भी बीजेपी के लिए काम करेंगे और आने वाले दिनों में हम बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम स्पेसिफिकली अपने प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी या हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह और यहाँ के LG जनाब साहब के ममनून मशकूर हैं कि जिन्होंने एक मजलूम कौम को 32 साल के बाद उनका हक दिया। आप जानते हैं कि 88 में ये रिकमेंडेशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ तबकों की भेजी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उसमें सरफहरिस्त पहाड़ी था, 7 तबकों को ST दिया गया, लेकिन एक तबके को इससे मुबारा रखा गया। बदकिस्मती से तब से हमारी ये जदोजहद स्टार्ट हुई
और आज जाके ये जो है इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान में यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंटें थे उन्होंने वक्तन फ़ौक्तन जो कुछ थोड़ा बहुत वो कर सकते थे उन्होंने ग्राउंड्स बनाए, जैसे कि पीरजादा कमेटी बनी, उसके बुनियादी तौर पर उस पर ये सारा क्राइटेरिया। सुखना खान साहब से जिला तरक्यात कौंसिल रोजिया जान ने बडगाम के खानशीब एरिया में मुख्तलिफ स्कूलों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम की है। तकसीम की तकरीब का इनाकाद यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स टीचर की मौजूदगी में किया गया। स्पोर्ट्स किट्स की इस तकसीम का मकसद खेलों की सरगर्मियों में मकामी नौजवानों की फाल शराकत की हौसला अफजाई करना, इनकी सलाहियतों को तलाश करना है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि नौजवान हमारे मुआशरे का मुस्तकबिल है और हमें इन्हें समाजी बुराइयों से बचाना चाहिए। इन्हें खेलों से जोड़कर हम इनकी तवानाई के लिए एक तामीरी रास्ता फराहम करते हैं जो एक सेहतमंद और ज्यादा लचकदार कम्युनिटी की परवरिश करते हैं। डीडीसी मैडम जो है, डीडीसी सुखनाक जो है, रोजिया जान, इनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये वक्फन फ़वक्फन हमारे जो मसाइल होते हैं हमारे स्कूलों के, खासकर सुखनाक ब्लॉक के जितने भी मसले मसाइल होते हैं स्कूलों की, ये कोशिश इसकी हमेशा रहती है कि इन मसले मसाइल को हल किया जाए। आज का जो इनका जो दौरा था, आज के इस दौरे में इन्होंने वॉलीबॉल के तमाम जो इक्विपमेंट्स है, चाहे उसमें पोल है, वॉलीबॉल है, नेट है या यूनिफॉर्म्स है, वो इसने प्रोवाइड किए। तो हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं क्योंकि अक्सर बेशतर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी हमेशा कोशिश करते रहते हैं इन चीज़ों को प्रोवाइड करने की, लेकिन जो इनका अपना डेवलपमेंट फंड था डीडीसी मैडम का, इन्होंने अपने डेवलपमेंट फंड से मिडिल स्कूल आलम गसू या मिडिल स्कूल वाचू जो था या हाई स्कूल जानीगाम था, तो इन तीनों जगहों पे आज इस मैडम का दौरा रहा और तीनों जगहों पे इसने वॉलीबॉल किट्स प्रोवाइड किए, पोल प्रोवाइड किए, इसके अलावा इन्होंने यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड किए और हमेशा इनका योगदान रहा स्पोर्ट्स को लेके। मैडम ने जहाँ पे ये स्पोर्ट्स किट्स जहाँ पे इसने प्रोवाइड की, ये खाली स्कूली बच्चों के लिए नहीं बल्कि वहाँ पे जो लोकल थे मिडिल स्कूल वाचू के बच्चे के अलावा वहाँ के गाँव के जो लोग थे उनके लिए भी इसने यूनिफॉर्म्स वगैरह स्पोर्ट्स किट्स प्रोवाइड किए। और साथ साथ में जैसे जानीगाम आप देखेंगे या आलम गसू देखेंगे, इससे फ़ायदा सिर्फ स्कूली बच्चों को नहीं बल्कि जो लोकल उस गाँव के रहने वाले, चाहे जानीगाम के है, आलम गसू के है, वाचू के है, जो लोकल है वहाँ के, उनको भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा क्योंकि आप देख रहे हो कि ड्रग्स के रेट दिन ब दिन आप देख रहे हो कि काफी हद तक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के मागाम के स्टडी सेंटर डिग्री कॉलेज मागाम में एक वसी बेदारी प्रोग्राम और काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया गया है। तालीमी फजीलत और को फरोग देने और तुलबा को अपनी तालीमी सफर के बारे में बाखबर करने के लिए बाख्तियार बनाने के अज़म के साथ इग्नू ने जामा रहनुमाई और मदद फराहम करने के लिए इन इकदाम को डिजाइन किया है। ये प्रोग्राम यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम के ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में सिविल सोसाइटी के अरकान, इलाके के मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल्स, इग्नू के काउंसलर्स, कॉलेज फैकल्टी और तुलबा ने शिरकत की है। आगाही प्रोग्राम के अलावा तुलबा को इनफरादी रहनुमाई फराहम करने के लिए एक ज़ाती मशावरती सेशन जो इनके तालीमी और कैरियर के अहदाफ के बारे में वजाहत के ख्वाह थे। एक है वो ये है कि इग्नू और श्रीनगर प्रोफेसर डॉक्टर शहनवाज अहमद सर इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में हमारा रीजनल सेंटर का एक स्टडी सेंटर है। यहाँ पर हमने एक प्री एडमिशन काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया था जिसमें हमने सिविल सोसाइटी और यहाँ की जो तालिब इल्म है और जो जनरल पब्लिक है उनको इग्नू और इग्नू के प्रोग्राम्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दी। इसमें ख़ास फोकस हमारा ये था कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ड्यूअल डिग्री का जो प्रोविज़न है इसमें एक स्टूडेंट जो है एट ए टाइम 2 डिग्रीज, एक रेगुलर सेटअप से एक डिस्टेंस एजुकेशन से वो हासिल कर सकता है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।